जय गोमती मैया की। ये निर्मल अविरल धारा में बहती हुई, करोड़ों लोगों को जीवन देती हुई, लगातार धरती पर रहने वाली हमारी आदि गंगा गोमती माँ, जिसे हम गोमती नदी कहते हैं। ये वो गोमती नदी जो गंगा नदी से पहले की, यानी कि आदि गंगा गोमती माँ के रूप में धरती पर विराजमान है। सबसे बड़ी यही समस्या कि हिंदू धर्म आदमी, हम तो समझ रहे हैं ना भाई आप समझ रहे हो, आपने बता दिया, हम समझ गए, हटा दे रहे हैं हम उसको। हाँ हटा तो दे रहे हो, लेकिन पहले तो आपने डाल दिया। अगर हम ना बोलते तो आप हर बार विसर्जन कर देते, आपने बता दिया। भाई विसर्जन करो, आपको मना नहीं कर, लेकिन विसर्जन के तरीके बदलो। अगर आप तरीके नहीं बदलोगे तो क्या होगा, नदी ऐसे गंदी होती रहेगी। जो नदी आज हम कहते हैं, जिससे हम माँ के रूप में पूछते हैं, वो नदी का रूप क्या हो गया, आप समझो खुद ही। इसकी ज़रूरत थोड़ी, नदी को इसकी क्या आवश्यकता है। ये तो हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए सब काम करते हैं। हम अपनी संतुष्टि करते हैं और नदी का हाल देखिए क्या हो गया। कितनी गंदगी, कितना कचरा नदी के अंदर। दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था कि नदी, जो ये नदी है, वो गंगा नदी से भी बहुत ही पुरानी, बहुत ही पौराणिक नदी है। गंगा नदी तो हिमालय से निकलकर धरातल पर, यानी कि धरती पर आई हैं, लेकिन ये नदी, ये सदियों से पहले से ही धरती पर विराजमान है। गंगा नदी हिमालय की जो पर्वतीय श्रृंखला है, उस पर्वतीय श्रृंखला से निकलकर धरती पर उतरती हैं और करोड़ों लोगों की जीवनदायिनी बनती हैं। लेकिन जो हमारी गोमती नदी है, यानी कि आदि गंगा गोमती माँ, जो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पुत्री हैं, जिनका सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इनकी महत्ता को देखते हुए जब भगवान श्री राम ब्रह्म पाप से ग्रसित थे, तो अपने पाप की मुक्ति के लिए उन्हें ऋषियों ने ये कहा कि आप जाकर गोमती नदी में स्नान करें, तब आपका पाप, ब्रह्म पाप जो आपको ऊपर लगा है, वो आपको पाप से मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री राम ने गोमती नदी में स्नान करके ब्रह्म पाप से मुक्ति पाई। और उसके साथ साथ हमारी जो गोमती नदी है, आदि गंगा गोमती माँ, ये किसी पर्वतीय श्रृंखला से निकलकर नहीं आई हैं, बल्कि ये वर्षा ऋतु का जो जल है और जो धरातल से निकले हुए तमाम ऐसे जल के स्रोत हैं, उससे ये नदी तैयार हुई है। आप समझ सकते हैं कि वर्षा ऋतु में जल का जो संचयन है, वो अगर पूरे देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा जल को एकत्रित करता है, तो वो केवल एक नदी है, वो है गोमती नदी। सबसे महत्वपूर्ण गोमती नदी है, जो वर्षा ऋतु से बनी हुई है। यानी कि वर्षा का जो भी जल है, वो सब इस नदी में एकत्रित होता है। यानी कि जो सरकारें वर्षा ऋतु में जो जल आता है, उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनाती हैं। सरकारें लगातार कोशिश करती हैं कि कैसे हम वर्षा ऋतु में आने वाला जल, उसको हम संचयन करें, उसको हम रोक सकें, उसको हम एकत्रित करें। लेकिन आप सोचिए कि नदी, जो हमारी गोमती नदी है, भगवान ने, ईश्वर ने धरती पर वर्षा ऋतु के जल को एकत्रित करने के लिए भी हम सबको ये सौगात प्रदान की है। लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा करने वाली हमारी आदि गंगा गोमती माँ आसपास के शहरों
में जो वर्षा का जल एकत्रित होता है, आसपास के ज़िलों में जो जल एकत्रित होता है वर्षा का, वो सब गोमती नदी के इस भूभाग पर बड़ी मात्रा में एकत्रित होता है और वो एकत्रित होने वाला जल वर्षा का जल होता है, वर्षा ऋतु का जल होता है। आप स्वयं से समझ सकते हैं कि वर्षा ऋतु के जल को संचयन करने के लिए भगवान ने प्राकृतिक रूप से हमें ये संपदा प्रदान की है। आज की तारीख में हम लोग जल के संचयन के लिए लाखों लाखों रुपया, यानी कि हम ये कहेंगे कि सरकारों के द्वारा करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है कि हम वर्षा के जल का कैसे संचयन करें। उसकी तमाम प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और उसके तमाम प्रकार की योजनाएं बनाकर इम्प्लीमेंट करने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमको धरती पर वर्षा ऋतु के जल संचयन के लिए एक इतनी बड़ी सौगात दी है जो 900 किलोमीटर की सौगात है। यानी कि 900 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर हम वर्षा के जल का संचयन बड़े आराम से कर सकते हैं, उसमें एक भी रुपया किसी का खर्चा नहीं होना है, किसी भी सरकार का खर्चा नहीं होना है। इन सब के बावजूद कभी भी सरकारों ने वर्षा ऋतु के संचयन के लिए जो ईश्वर ने हमें सौगात प्रदान कर रखी है, जो ईश्वर ने हमें ये सुविधा दे रखी है, उस सुविधा को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उस सुविधा के खिलाफ हम लोग काम करते हैं। हम लोग ऐसी सुंदर, खूबसूरत और प्राकृतिक संपदाओं से भरी हुई ये नदी, इसके अंदर वर्षा ऋतु के जल के संचयन की बात तो छोड़िए, इस नदी में हम लोग शहरों का जो गंदा पानी है, जो बड़े बड़े नाले हैं, वो सारा का सारा गंदा पानी, वो सारी की सारी सीवर लाइनों का पानी और वो सारी की सारी फैक्ट्रियों का गंदा पानी, उसको हम लोग इसके अंदर मिलाते हैं। अब आप सोचिए कि कितनी कुबुद्धि वाला ये काम है कि एक और जहाँ पर भगवान ने हमें ये खूबसूरत सौगात दी है, जिसमें एक भी रुपया का खर्चा नहीं है, और वर्षा ऋतु का जल एकत्रित करने के लिए इतनी बड़ी नदी, इतना बड़ा स्थान, जबकि इसके विरोध में अगर देखा जाए तो हम लोग वर्षा ऋतु के जल को संचयन के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं और उसमें हम सफलता भी नहीं प्राप्त करते हैं। जो भगवान ने हमें भेज रखा है, जो भगवान ने नदी के रूप में जल संचयन के लिए, जो यहाँ पर नदी के रूप में जो चीज़ें हमें प्रदान कर रखी हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग उस चीज़ के लिए नहीं, बल्कि गंदे पानी को, फैक्ट्रियों के पानी को डालने का काम हम लोग करते हैं। ये हम लोगों के लिए, सरकारों के लिए शर्म की बात है। सरकारों को सोचना चाहिए कि जो जल संचयन की बात हम लोग करते हैं, जिस वर्षा ऋतु के जल संचयन की बात हम लोग करते हैं, कभी सरकार ने ये सोचा कि भगवान ने वर्षा ऋतु के जल संचयन के लिए कितनी बड़ी सौगात हमें दे रखी है नदी के रूप में। तो साथियों, इस पर विचार करने की आवश्यकता सरकार की तो है ही, उसके साथ साथ हम लोगों की भी है कि हम लोग जो ये खूबसूरत नदी है, इसके अंदर गंदगी ना डालें, इसके अंदर जो भी शहर के गंदे नाले मिल रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जो भी नदियां प्रदूषित हो रही हैं उनको हम सबके द्वारा कहीं पर विसर्जन सामग्री छोड़कर प्रदूषित किया जा रहा है, कहीं पर गंदे नालों को छोड़कर प्रदूषित किया जा रहा है, कहीं पर तमाम प्रकार के जानवरों को
इसके अंदर डालकर, जो मृत जानवर होते हैं उसको इसके अंदर डालकर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। कहीं कहीं तमाम प्रकार की फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदी के अंदर डालकर नदी के जल को प्रदूषित किया जा रहा है। हम सबको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, बल्कि सोचना ही नहीं, आज से हम सब संकल्प इस बात का लें कि हमें नदियों के जल को प्रदूषित नहीं होने देना है, हमें नदी के अंदर कचरा नहीं फेंकने देना है। नदी को साफ़ रखने के लिए, नदी के पानी को स्वच्छ रखने के लिए हमसे जो संभव हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। ये संकल्प हम सबको लेना पड़ेगा। जब तक हम इस प्रकार का संकल्प नहीं लेंगे तब तक नदियाँ इसी प्रकार से प्रदूषित होती रहेंगी। नदी के तट पर लोग इसी प्रकार से गंदगी को फेंकते रहेंगे और नदियाँ हमेशा हम सब के लिए जीवनदायिनी रही हैं। आज की तारीख में भी, आज के इस युग में भी नदी हम सब के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है, लेकिन हम सब ने नदी को गंदा करने का काम किया है, हम सब ने नदी को प्रदूषित करने का काम किया है। हमारी सरकारों ने नदी के जल को प्रदूषित करने का काम किया है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना लखनऊ के वो सभी साथी जिन्होंने ये संकल्प कर रखा है कि हम न थकेंगे, हम न रुकेंगे, गोमती नदी को स्वच्छ करके रहेंगे। ऐसे साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि उनके द्वारा आज लखनऊ में हनुमान सेतु के निकट झूलेलाल पार्क के पास गोमती नदी तट पर हिंदू समाज के द्वारा, सनातन धर्मियों के द्वारा जिस प्रकार से ये कचरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कचरा यहाँ पर नहीं था, बल्कि ये कचरा गोमती नदी के उस तट पर था। गोमती नदी के अंदर और गोमती नदी के बाहरी तट पर फैला हुआ था और इस कचरे को उठाने का काम स्वच्छ पर्यावरण सेना के सैनिकों ने किया है। उनको मैं हृदय से कोट कोट उनका आभार और वंदन करता हूँ। धन्य है स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना लखनऊ के वीर सैनिक, जिन्होंने कुंटलों कचरा गोमती नदी के अंदर से बाहर निकालकर एकत्रित किया है। उनके द्वारा निकाली गई ये ढेर सारी मूर्तियाँ, देवी देवताओं के चित्र और ये विसर्जन की सामग्री जो इस बात का प्रतीत होती है कि ये सारी की सारी सामग्री, ये सारा का सारा कचरा किसी और का नहीं, वह उन्हीं हिंदू भाइयों बहनों का है जो नदी को अपनी माँ समझते हैं। दोस्तों, आप कैसे नदी को अपनी माँ समझते हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि आज की तारीख में तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग होने वाले लोग, जिन्होंने आज भी अपने माता पिता को, अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धा आश्रम में डाल रखा है। तो मैं समझ सकता हूं कि आप किस प्रकार से नदी को अपनी माँ समझते हो, मैं समझ सकता हूं। क्योंकि जिन लोगों ने वृद्धा आश्रम में अपने बूढ़े माता पिता को डाल दिया अपने सुख साधन के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, वो लोग देवी देवताओं की मूर्तियों को, भगवान के चित्रों को कहीं पर भी डाल सकते हैं। ये मुझे इसका विश्वास है और मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकता हूँ कि ये कैसे डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हैं एक हिंदू धर्म से रिलेटेड, इन्होंने नदी के अंदर किस प्रकार से ये विसर्जन की सामग्री प्रवाहित कर दी। आप समझ सकते हैं कि ये कैसे हिंदू हैं जो एक और गोमती नदी को, यानी कि नदियों को अपनी माँ समझते हैं, और दूसरी ओर उसी नदी में किस प्रकार से विसर्जन की सामग्री लाकर छोड़ देते हैं। अब आप समझिए कि ये विसर्जन की सामग्री, अगर इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पानी में कुछ देर रहेगी,
1-2 दिन बाद ये सड़ने लगेगी और उसके बाद ये इससे क्या होगा कि इससे नदी का जल जो है वो प्रदूषित होगा। यानी कि वो नदी जो हमें अच्छा पानी देती है, हमें शुद्ध पानी देती है, हमें स्वच्छ पानी देती है, और जो नदी जिसको हम पवित्र समझते हैं, उसको अभी आपने देखा कि किस प्रकार से इन लोगों ने नदी को गंदा करने का काम किया है। अभी मेरे सामने की बात है। तो मैं फिर कह सकता हूँ एक बार कि जिस प्रकार से लोग अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से इन नदियों को जिसे हम माँ कहते हैं, इन नदियों के अंदर हम गंदगी छोड़ते हैं। क्योंकि जब हम अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं रख सकते हैं तो हम नदियों को कैसे रख पाएंगे, पवित्र कैसे रख पाएंगे। तो ये समझने की बात है, सोचने की बात है कि किस प्रकार के लोग धरती पर पैदा हैं। एक बार पुनः धन्यवाद स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना के वीर सैनिकों को, जिन्होंने ये कचरा गोमती नदी से निकाल कर बाहर किया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा लखनऊ की नगर निगम की माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी को और नगर आयुक्त गौरव कुमार जी को कि उन्होंने नगर निगम लखनऊ की जो टीम है स्वच्छता की, जो नदी के तट पर पहुंचकर इस कचरे को उठाने का काम करेगी, ये गाड़ी और ये ड्राइवर साहब और अभी इनके साथ में तमाम कर्मचारी भी आए हुए हैं जो अपना काम कर रहे हैं। ये लोग गोमती नदी से जो कचरा स्वच्छ पर्यावरण सेना के सैनिकों ने निकाला, उस कचरे को ये उठाकर यहाँ से ले जाएंगे इसके निस्तारण के लिए। मैं इसके लिए एक बार पुनः नगर निगम लखनऊ की पूरी टीम को और अपनी माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके अंदर ये विचार है कि कैसे हम अपनी नदी को सुरक्षित रखें, कैसे हम अपनी नदी को संरक्षित करें। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपनी गोमती नदी को अपने मरते दम तक सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करेंगे। हमारा प्रयास स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना लखनऊ के समस्त वीर सैनिकों का ये प्रयास रहता है कि हम अपनी गोमती नदी को सप्ताह में 7 दिन ना सही, लेकिन सप्ताह में 1 दिन गोमती नदी के तट पर ज़रूर आएंगे और गोमती नदी के साथ में प्रेम भाव से नदी के अंदर से नदी के बाहर 2 घंटे तक लगातार श्रमदान करके कूड़ा कचरा बाहर निकालेंगे। ये सब काम तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन साथियों, लखनऊ की 60 लाख आबादी में रहने वाले 40 लाख से भी अधिक सनातनियों, थोड़ी सी अगर शर्म हो तो शर्म करो, क्योंकि ये किसी और धर्म के द्वारा गंदगी नहीं फैलाई जाती है, बल्कि हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा ही मैक्सिमम गंदगी जो शहर की या मान के चलिए कि जो हमारी नदी है उसको गंदा करने का काम आज भी कर रही है। तो कम से कम मैं एक बार पुनः कहूँगा कि गोमती नदी को अपनी वृद्ध माँ की तरह वृद्धा आश्रम में मत डालो, क्योंकि आपने नदी को भी अपनी माँ की तरह वृद्धा आश्रम में डाल दिया है। वो माँ जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पाला पोसा बड़ा किया, जिसने आपका सब कुछ, सारी गंदगी आपकी साफ़ की, आपको पढ़ाया, आपको लिखाया, आपको अधिकारी बनाया, भगवान से तमाम प्रार्थना की कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन वही बड़ा आदमी जब अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम में डालता है तो बहुत कष्ट होता है।
बहुत दुख होता है। और वो दुख ठीक इसी प्रकार का होता है जैसे गोमती नदी के तट पर पहुंचकर लोग गंदगी डालते हैं, लोग विसर्जन की सामग्री डालते हैं। वो विसर्जन की सामग्री जो नदी के जल से टच होने के बाद 2, 4, 10, 20, 24 घंटे के बाद वो सामग्री सड़ने लगती है और वो सड़ते सड़ते पानी को भी गंदगी मचाती है, पानी को सड़ाती है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग ऐसा ना करें, ऐसा करने से बचें। मित्रों, बहुत कष्ट के साथ मैं इस बात को बयान कर रहा हूँ। बहुत दुखद है कि मैं अपने हिंदू भाइयों बहनों को बेशर्म कहता हूँ, लेकिन मैं बेशर्म इसलिए कहता हूँ, मेरे अंदर ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के अंदर आज भी नदियाँ माँ के रूप में विराजमान हैं। और केवल गंदगी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि नदी स्वच्छ रहे, नदियाँ संरक्षित हो, ऐसा करने के लिए हम लोग आज भी किसी भी नदी को माँ के रूप में समझते हैं और समझते रहेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे करोड़ों लोग हैं जो आज भी नदी को अपनी बूढ़ी माँ की तरह वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। तो साथियों, इस बात को ध्यान रखें, कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आज आप ऐसा करेंगे तो कल भी आपके साथ वैसा ही होगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गोमती मैया की।